कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। Vande Mataram. This is the second video on the series that we have started. In the first video of history of Bharat and Bhartiyata, we have seen the effect of so many centuries of foreign invasions which were on our Sanskriti, Sabhyata, and the effect it has on our economic GDP and the way that we live, the way that we think. In today's video, we will discuss some false narratives that were force-fed to us in our educational curriculums and which needs a correction immediately. I'm happy that some effort has been going on. There are changes in NCERT books that are happening as we speak, and these needs to be done on a critical time basis, so that more and more younger generation in the least amount of time can know the correct history of Bharat and Bhartiyata. So with this, the first myth is we, all of us in our history books see this myth of the Aryan invasion. That हम लोग यहाँ पे रहते नहीं थे, हम लोग सेंट्रल एशिया में यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई ट्राइबल ट्रबल रहते थे, और जो आज के डेट के हैबिटेंट्स हैं, we call them Indians or Bharatwasis, they are actually not the original inhabitants. Nothing can be more false than this. So the much written Aryan invasion from Central Asia is a lie. The Aryans like us were original inhabitants from time immemorial. The Aryan जो शब्द है, it comes from Arya, and which itself means those who seek self-realization by Sanatan Dharma. So, and Sanatan Dharma has no beginning, no end, it is eternal. और हम लोग सब जो इस धर्म को मानते हैं वो आर्य थे, और वहीं से आर्यन निकला है, हम कहीं बाहर से नहीं आए. The so-called Aryan invasion was put forward by 18th century Western scholars. जब वो ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो जो चाहो हिस्ट्री लिख दो. So most of these scholars were Christian missionaries whose scientific reasoning was influenced by religious and political overtones. So को क्या बड़ा बुरा वाला कहना, what has happened. अब कम से कम अब तो करेक्ट करना चाहिए हमें अपने करिकुलम में, अपने हिस्ट्री लेसन्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं. So till now the world was fooled by the narrative of a Aryan invasion which has never happened. दूसरा जो वर्ड है हिंदू वर्ड हमारे किसी भी एंशिएंट स्क्रिप्चर में, चाहे वेद ले लो, कुरान ले लो, उपनिषद में हिंदू शब्द नहीं आता. ये नेम हमको इन्वेडर्स नहीं दिया जो सिंधु प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे. उस समय की जो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वर रिसाइडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सिंधु, और जब इन्होंने इन्वेजन किया, डैरियस वन ने कॉन्कर किया, फिर बाकी लोगों ने किया, तो ये जो सिंधु को प्रोनाउंस ना करने के कारण वो ग्रीक्स ने इसको सिंधु को हिंदू बोल बता दिया, और जो वहाँ रहते थे इंडस रिवर के आसपास उनको उन्होंने हिंदू बोल दिया. सो ये हिंदू शब्द जो है ये ओरिजिनल हमारा वेद या सनातन धर्म का नहीं है, ये हमें इन्वेडर्स नहीं दिया गया, बिकॉज द पुअर फेलोज कुड प्रोनाउंस सिंधु. अब जब हिंदू बन गया तो हिंदुस्तान बनने में तो देरी नहीं है. द फर्स्ट सेंचुरी में ही STAN का सफिक्स लगा दिया, सो इंडिकेटिव ऑफ अ रीजन. सो हिंदुस्तान का जो साइज था वो ओवर टाइम चेंज होता रहा. तो 13th सेंचुरी में ऑल्टरनेटिव नेम आ गया विच इज द लैंड ऑफ हिंदूज, को हिंदुस्तान, और नॉर्दर्न इंडिया को ही मानते थे. बाकी फिर धीरे धीरे जब बढ़ते गया तो पूरा इंडिया ही हिंदुस्तान बन गया.
17th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज में आया, 19th सेंचुरी में पूरे सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान बताया गया ब्रिटिश राज में। सो हिंदुस्तान भी इस तरह से आया। वैसे ही इंडिया जगह जो शब्द है वो भी इंडस रिवर से ओरिजिनेट हुआ। सो जो ग्रीक हिस्ट्री अगर हम हेरोडोटस की देखें अब तो इंडस or the lack of proper pronunciation led to this India। सबसे जो बड़ी strangely I haven't seen discussions on this, but चलो हिंदू because of pronunciation problems सिंधु से हिंदू, फिर इंडस से इंडिया, फिर हिंदुस्तान हो गया, मान लेते हैं। बट हिंदू के आगे जो इज्म लगाया ISM एज अ सफिक्स, उसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी साजिश थी जो हमें बहुत कम डिस्कशन में आती है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो द सफिक्स इज्म वाज एडेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, कोई बहुत पुराना नहीं है, और विच वाज डन टू डिनाउंस अस। इज्म का जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव डेरोगेटरी टर्म है टू लंप टुगेदर रेडिकल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो किसी जमाने में होते थे, स्पिरिचुअल रिलीजियस मूवमेंट्स जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, जिनको टाइम के साथ रेलिवेंट नहीं माना जाता था, तो हिंदू के साथ हिंदुइज्म जोड़ दिया। इज्म शब्द मैंने तो नहीं एक शब्द भी देखा एज अ सफिक्स टू अ वर्ड। ऑप्टिमिज्म नहीं, ऑप्टिमिज्म तो अपना ही वर्ड है। एब्सेंट है, एब्सेंटिज्म हो गया। रेस है तो रेसिज्म हो गया। ईगो है, ईगोइज्म हो गया। जितने भी इज्म हम सोच सकते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स हैं। जिंगोइज्म, बार्बरिज्म, डेस्पोटिज्म, प्लेगरिज्म, सेक्सिज्म, सैडिज्म, नार्सिज्म, सिनिसिज्म, आप लिस्ट बनाते रहो 200 की, उसमें से एक भी मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको मिले तो आई विल बी सरप्राइज्ड, बट दिस वाज अ नेगेटिव। सो हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिज्म तो नहीं है, इस्लामिज्म तो नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण यही था कि वेस्टर्न स्कॉलर्स बहुत चालाकी से उन्होंने इज्म को हमारे इसमें जोड़ दिया, और कि ये जताने के लिए कि जो हमारा जो रिलीजन है वो बड़ा इरेलीवेंट है, वो टाइम के साथ नहीं चल रहा, वो आज के डेट में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और वो इज्म लगा के उन्होंने ये थोप दिया। तो ये उनका जो इंटेंट था, वेरी वेरी मलिशियस इंटेंट। वी शुड रिकॉग्नाइज दैट एंड एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। तो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब भारत, हिंदुस्तान, इंडिया हमने देखा, हिंदुइज्म भी हमने देखा सब बदमाशी से, बट हमारा एक्चुअल कंट्री का नाम भारत है और हम सब भारतवासी हैं। For the recent years में there is a shift by the powers that be to imbibe the name of Bharat in so it becomes more prevalent, and it is very very praiseworthy. So Bharat is derived from the name of the Vedic community Bharatas, who are mentioned in Rig Veda as one of the original community of the Aryavrat. So जो सनातन धर्म को मानते हैं वो आर्य है, जो आर्य लोग रहते हैं वो आर्यव्रत है, और भारत से वही से डिराइव हुआ है, वो वैदिक कम्युनिटी का। अब ये जो है हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वो तो गलत नहीं है। तो भारत पीपल आर डिस्क्राइब्ड एज अ डिसेंडेंट्स ऑफ दुष्यंत सन भारत इन द महाभारत, और हम उसके पहले भी जाएं, विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मानंद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, मैंने जो स्पेसिफिक वर्ड्स है जिसमें भारतवर्ष का नाम आता है वो भी दिए हुए हैं, मार्कंडे पुराण। सो ऑल दिस इज मोर देन सफिशिएंट प्रूफ कि जो भारत नाम हमारा ओरिजिनल है और ये आ रहा है, और इसको लेने में हमें एक गर्व होना चाहिए। और एज पहले भी मैंने बताया था कि संस्कृत वर्ड अगर इसको हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो ये टू बियर टू कैरी है, और इसका मतलब है दोज हु आर इन सर्च ऑफ लाइट एंड नॉलेज। सो अब हम भारतवासी हैं, हम नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, वो नॉलेज एब्सोल्यूट ट्रुथ है, भगवान की तरफ जाता है थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, और हम इसी वजह से सनातनी धर्म को
के को मानने वाले हैं. And this is the origin of Bharat, which we should all be aware and proud of. So religion हमारा हिंदुइज्म नहीं है, सनातनी है. सनातन जो धर्म है उसकी जो अगर वो रेल है और दो पटरी पे चलता है वो फिलॉसफी और रिलीजन पे, और फिलॉसफी जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में अवेलेबल है, और रिलीजन जैसे उसको मानने की पद्धति अलग अलग हो सकती है. तो गॉड इज एक्सप्रेस्ड बाय वेरियस रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स. आवर्स बीइंग अ वास्ट कंट्री अलग अलग वे से उसको करते हैं. सनातन धर्म को अगर हम एक वृक्ष की तरह माने तो उसकी जो जो जड़ें हैं वो वेद और उपनिषद है. जो उसकी जो तना है, जो थिक ट्रंक है, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ न्यूमरस सेजेस एंड सेंट्स हैं जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया. और हम उनको नमन करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं. और वहां से जो वेरियस ट्रेडिशंस, फ्रूट्स निकले वो डिफरेंट सेक्ट्स और सब सेक्ट्स को मेंशन करते हैं. तो ये हमारे सनातन धर्म का मेन फाउंडेशन है, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ दिस. देयर आर सो मेनी हिंदू डायनेस्टीज. अगर आप हिस्ट्री को देखो, very few the Hindu dynasties have been mentioned by the British historians, and most of the passing references may be given. Maurya dynasty का या गुप्ता एम्पायर, वर्धना dynasty, चोला, पाला, सेना, देवा, विजयनगर, मराठा, सिक्स, राजपूत. तो इन सब का जो डिटेल हिस्टोरियन ने एनालिसिस करके सिग्निफिकेंट होना चाहिए हमारे करिकुलम में. वो ना होके हम बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर, अकबर द ग्रेट एंड मेनी अदर ग्रेट्स. तो जो एक्चुअल ग्रेट्स थे उनको हम भूल रहे हैं, और हमें इसको आगे लेके जाना है. इन्होंने बहुत ट्राई किया कि हमारे जो मेन हिस्ट्री के जो हिंदू डायनेस्टीज थे उनके जो मेन कंट्रीब्यूशंस थे हमारी भारतीयता पे, उसको हम ना जाने, ना पढ़े, ना समझे. एक्सक्यूज मी, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट. वैसे ही जो हमारे रियल हीरोज थे फ्रीडम फाइटर्स के, उसमें भी हम गिने चुनों को जानते हैं जो एक्चुअल जिन्होंने सेक्रीफाइस, बलिदान दिया और ओवर सेंचुरीज इन फ्रीडम फाइटर्स को नहीं जान पाए हैं. We should try to find the actual freedom fighters who contributed to the history of Bharatiyata. There were so many Sanatan thinkers that we have forgotten. पासिंग रेफरेंस में कहीं कहीं उनके सेक्ट वाले लोग अभी भी उनके पर्टिकुलर जो टीचिंग है उसको अलाइव रखते हैं. जैसे आज समाज है और बाकी गोविंदो जी का है और बाकी लोगों का भी sect wise traditions have been kept alive, but as a curriculum for the general public, the awareness that all young students should be having and feel proud of it is not there, whether it is Raja Ram Mohan there, Saraswati, Swami Vivekananda, Krishna Paramahansa, Aurobindo ji, चिन्मय आनंद जी, ब्रह्मानंद योगानंद जी, स्वामी नारायण, संप्रदाय जी. संप्रदाय वाले लोग उनको जरूर जानते होंगे, बट जो जनरल इंफॉर्मेशन अक्रॉस इंडिया होनी चाहिए वो अभी बाकी है, उसमें हमें काम करना है. ये जो जिस वजह से उन्होंने इज्म लगा दिया हिंदू के आगे कि हमारा धर्म साइंटिफिक नहीं है, तो इनको इफ यू एक्चुअली लुक एट द वेदास and you understand that the gravitational force वेद में है, ऋग्वेद में, एक्लिप्स का मेंशन ऋग्वेद में है, लाइट ऑफ मून ऋग्वेद में है, मोशन ऑफ अर्थ ऋग्वेद में है, स्फेरिकल ऑफ द अर्थ, इसमें भी अर्थ फ्लैट थी और किसी यूरोपियन ने बताया ये फ्लैट नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है. जबकि ऋग्वेद में, which was centuries before, he already is aware the blue color of sky has been in the Markanda Purana. The theory of relativity, हमने वैदिक साइकिल का जिक्र किया, the सत्य युग, the त्रेता युग, the द्वापर. So all of that is that the time is cyclic, which is relative in the concept of 14 lokas. So ये सब भूल चुके हैं. और मॉडर्न साइंस जो अभी ग्रेविटेशनल एप्पल किसी ने देख लिया और ग्रेविटेशनल को डिस्कवर
डिस्कवर कर लिया और फिर लॉज बना दिए. So modern science is simply rediscovering what was already known in ancient India. तो भाई अपने वेद को जानो और उसके लिए प्राउड हो. एंड दिस इज समथिंग विच अगर छोटे से हमें बताया जाएगा तो द नेक्स्ट जनरेशन अल्फा तक तो शायद अभी नहीं पहुंच पाए. चलो उसके नेक्स्ट आई थिंक बीटा होगी, तो कम से कम बीटा या गामा में तो पहुंचे. that would be very nice. Even the साइंटिफिक नॉलेज जो स्टेट क्राफ्ट की या मेडिसिन एंड हेल्थ की, मिलिट्री साइंस की, म्यूजिक आर्ट्स की, आर्किटेक्चर की, केमिस्ट्री की, थ्योरी ऑफ एटम्स की, मेडिसिन की, आयुर्वेद अभी भी हमने अलाइव रखा हुआ है थैंकफुली, वाटर साइकिल की, सर्जिकल प्रोसीजर्स की, एस्ट्रोनॉमिकल प्रिडिक्शंस की, ये सब हमारे जो वेद अलग अलग हैं उसमें ये ऑलरेडी हैं. एंड वी शुड बी अवेयर, जो इसमें ज़्यादा रुचि रखें वो उस स्पेसिफिक को. एआई का बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट उसका पॉजिटिव भी है. इट विल हेल्प अस टू डिस्कवर यू नो द pearls of wisdom that are in this wide ocean of misinformation. और वहाँ से फिर हम वहाँ से लेके we can open the particular areas in which we seek to get enlightened, and I'm sure we will have a truly a blissful experience. Decimal system, we know, botany, architecture, environmental, awareness, geology, ये सब हमारे वेद में in specific science forms already exist करते हैं. Whether गुरुकुल में या कहीं पे इसको पढ़ाया जाता है, बट इन दी नॉर्मल मेन स्ट्रीम एजुकेशन दीज आर लैकिंग. मैं ये नहीं कभी भी कह रहा हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं होना चाहिए इन सब नॉलेज से. जरूर होना चाहिए, बट इसको भूलना नहीं चाहिए. देयर आर सम रियल golden areas in which we can build on with the advancement in technology and science. But इसको भूल के अगर हम करने के जाएंगे तो we will be neither here nor there. So this leads us to the end of this video. It is, as a conclusion, I would like to mention, it is a responsibility of each one of us. भाई अपने रियल हिस्ट्री लेगेसी को अवेयर तो हो, और कुछ टाइम अपना निकालो ये रील्स को और बाकी लेफ्ट राइट स्वाइप करने के बजाय थोड़ा सा, इतना अवेलेबल है वेब में भी, वीडियोस भी हैं, और many people have done very nice work on this. So be aware of it, and once you are convinced of the greatness of the DNA that you have inherited, if you reclaim the pride of Bharatiyata that is dimming in your soul, then you have to spread this knowledge. अपने family friends को तो influence करो कि actually हमारा culture क्या था, हमारे traditions क्या थे, सभ्यता संस्कृति क्या थी. एंड देन इंडिविजुअली हम करेंगे तो एक मूवमेंट तैयार होगी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगी, जिसमें वेद, उपनिषद, भागवत गीता, चाणक्य की अर्थशास्त्र is a real treasure of wisdom, and which we are somehow not aware of. And it is so surprising that some of these areas have been picked up by Western universities like Harvard and all, but हमको अभी तक ये अकल नहीं आई है कि जो बाहर के लोग इसमें एक बहुत बड़ा खान ऑफ नॉलेज, ट्रेजर ट्रोव ऑफ विजडम देख रहे हैं. हमारे पास ही है, हमारे घर में ही है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं. So we are in the search of knowledge, and we should continue our search of knowledge. The advancement of technology and science that is happening all around us, we should imbibe, keeping the traditions that make us Bharatiyas also alive, and build on that, so that हम गर्व से कह सकें कि हमारा भारत महान है. So Vande Mataram.
Thanks.